नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को चीन ने किया मजबूर, पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन पर क्यों मचा बवाल। आखिरकार आपको बताते चलें इस रिपोर्ट में कि चीन ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान ने अब एक सैन्य अभियान शुरू किया है जिसका मकसद सिर्फ यही है कि आतंकवाद उग्रवाद पर लगाम लगाना है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने देश के आतंकवादी समूह के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये चीन के दबाव की वजह से ये सैन्य अभियान शुरू किया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सैन्य अभियान को अजमय इस्तेकाम का नाम दिया गया है जिसका मकसद देश में बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाना है। इसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ऑपरेशन को देश के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को रिव्यू के बाद मंजूरी दी थी। अब एक चीज यहाँ पर ये गाइस नोट करना कि किया है अजमय इस्तेकाम का मकसद। ये ऑपरेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर घरेलू सुरक्षा और खतरों और अफगानिस्तान से आने वाले चरमपंथियों को रोकने के लिए चलाया जाएगा। पाकिस्तान के पीएम ऑफिस की तरफ से इसकी घोषणा करते हुए इसके जरिए आतंकवादियों के खिलाफ कोशिश तेज की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के लोगों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और चरमपंथियों को रोकने वाला वातावरण बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक उपाय की बात भी कही है। आपको बताते चलें कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के पीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन में आतंकवाद उग्रवाद से निपटने के लिए सैन्य विधायी और राजनीतिक सभी स्तरों पर कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से आतंकवाद और उग्रवाद पर पूरी तरीके से लगाम रखी जा सके। दरअसल आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में पिछले 18 महीने में आतंकी घटनाएं और हिंसा काफी बढ़ गई जिसमें सबसे बड़ा हाथ तहरीके तालिबान यानी टीटीपी का रहा है। नवंबर 2022 में टीटीपी ने सरकार के साथ युद्ध विराम खत्म कर दिया था जिसके बाद आतंकी हमले और भी ज्यादा बढ़ गए थे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की टीटीपी के आतंकियों को पनाह देता है, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस आरोप को खारिज करती रही। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में स्थित सुरक्षा विश्लेषक यानी सनाउल्लाह टीपू ने अल जजीरा से बात करते हुए ये जानकारी दी है कि मार्च के महीने में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के संदिग्ध ठिकानों पर हमले किए और इसकी पुष्टि भी विदेश मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई थी। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर हमले किए, आंकड़ों की बात करें साल 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हिंसा की 700 घटनाएं हुई जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। ये सबसे अधिक हमले उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी खैबर पुख्तनख्वा और दक्षिणी प्रांत यानी बलूचिस्तान में हुए थे। साल 2024 की बात करें, ये हमले हमारे जारी रहे जिसका शिकार पाकिस्तान में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट और चीनी इंजीनियर भी बने। मार्च के महीने में चीनी इंजीनियरों ने एक काफिले पर हुए हमले पर 5 चीनी नागरिक और एक पाकिस्तान की मौत हुई थी। पाकिस्तान में घटती चीनी की दिलचस्पी आपको बताते चलें, पाकिस्तान के अहम सहयोगी और अपने यानी BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $62 अरब का निवेश किया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस महीने 5 दिवसीय चीनी दौरे पर थे और उनके दौरे के मुख्य एजेंडे में चीनी नागरिकों की सुरक्षा भी शामिल थी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि शहबाज शरीफ ने चीन के इस मकसद से गए ताकि वो देश में शिथिल पड़े चीनी प्रोडक्ट्स के लिए फंड ला पाएं और माना जा रहा है कि उनके इस दौरे में चीन पाकिस्तान के बीच CFEC और 2 लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीन ने बड़े ही
अनमने ढंग से शहबाज शरीफ को होस्ट किया और पाकिस्तानी पीएम चीन से लगभग खाली हाथ लौट आए। शहबाज शरीफ ने इस दौरे से स्पष्ट हो गया कि चीन को अब पाकिस्तान में और फंड लगाने में रुचि नहीं रह गई, बल्कि वो चाहता है कि पाकिस्तान पहले उसकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करे। शहबाज शरीफ के चीनी दौरे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह भी संदेश दिया था कि जब तक सुरक्षा चिंताओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक प्रोडक्ट्स आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सैन्य अभियान की घोषणा से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान पहुंचने चीन के वरिष्ठ अधिकारी लियू यानी चियान चाओ के कड़े शब्दों में पाकिस्तान से कहा कि जब तक सुरक्षा चिंताएं खत्म नहीं होती हैं, तब तक ईपीईसी पर काम आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, वो कहते हैं कि सैन्य ऑपरेशन केवल चीन को संतुष्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि टीटीपी को, बलोच चरमपंथी और बाकी हथियारबंद समूह के हमलों को रोकने के लिए शुरू भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरम पर है, बेहद खराब है, जिसे देखते हुए उसे विदेशी और घरेलू निवेश की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा की खराब हालत को देखते हुए पाकिस्तान में ना तो घरेलू और ना ही विदेशी निवेशक निवेश करना चाहते हैं। हालांकि बात करें, सुशांत सरीन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाना कई कारणों से आसान नहीं रहने वाला। पाकिस्तान की राजनीति अस्थिरता, देश में पैसों की कमी, ऐसे कुछ कारण हैं। साथ ही अगर कोई सैन्य अभियान यानी ऑपरेशन शुरू होता है तो आतंकी भी उसका जवाब देंगे, जिससे हिंसा बढ़ेगी।